न्यूजीलैंड और वेस्ट इंडीज की यह टी20 सीरीज एक दिलचस्प मुकाबला बनकर सामने आई। एक तरफ कैरेबियाई टीम की आक्रामक शुरुआत और दूसरी तरफ कीवी गेंदबाजों का अनुशासित, लगभग ठंडे अंदाज में किया गया डिसमेंटलिंग। पांचवें मैच में न्यूजीलैंड ने 8 विकेट से जीत दर्ज की और सीरीज 3-1 से अपने नाम कर ली, लेकिन असली कहानी जैकब डफी की थी। उसने सिर्फ विकेट नहीं लिए, उसने वेस्ट इंडीज की बल्लेबाजी की नींव हिला दी। तीसरे ओवर में 3 विकेट लेकर उसने स्कोर को 21-4 तक गिरा दिया और फिर लौटकर रोमारियो शेफर्ड का बढ़ता हुआ खतरा भी खत्म कर दिया। शेफर्ड ने 22 गेंदों में 36 रन बनाकर उम्मीद जगाई थी, लेकिन 140 का स्कोर टी20 में कितना चुनौतीपूर्ण कहा जा सकता है, खासकर जब विपक्ष की टीम एक ऐसे मैदान पर खेल रही हो जहां पिच और मौसम दोनों गेंदबाजों के दोस्त लग रहे थे। न्यूजीलैंड की बल्लेबाजी में वह जल्दबाजी नहीं दिखी जो आसान लक्ष्य देखकर अक्सर दिखाई देती है। यहां जवाब ठंडा, सटीक और आत्मविश्वास से भरा था। डेवॉन कॉनवे ने 47 रन बनाकर आखिर तक बल्लेबाजी की। टिम रॉबिन्सन ने 24 गेंदों में 45 रन ठोक दिए और सचिन रविंद्र तथा मार्क चैपमैन ने काम को आराम से पूरा किया। इतनी सहज जीत देखकर क्या यह सवाल नहीं उठता कि वेस्ट इंडीज की टीम ठंडे मौसम में सिर्फ मैदान पर ही नहीं, मानसिक तौर पर भी लड़खड़ा गई थी? वही टीम जिसने पहला मैच जीता था, वही लाइनअप जो लंबी बैटिंग के लिए दुनिया भर में खतरनाक मानी जाती है। लेकिन क्या इस श्रृंखला ने दिखा दिया कि केवल पावर गेम टी20 में काफी नहीं होता? हालात को पढ़ना, सीमिंग कंडीशंस में शॉट सिलेक्शन और दबाव झेलने की क्षमता भी उतनी ही जरूरी है। डफी का प्रदर्शन सिर्फ 4 विकेटों की गिनती नहीं था। उसने खुद कहा कि उसकी ताकत पावर प्ले में स्विंग कराना है और ऐसे माहौल में वह टीम के लिए चीजें करवाने वाला गेंदबाज बन जाता है। जब गेंद हवा में घूम रही हो और बल्लेबाजी क्रम लगातार दबाव में हो, तो खेल कौशल से ज्यादा मानसिक मजबूती पर आ जाता है। क्या वेस्ट इंडीज इस मानसिक लड़ाई में ही सबसे पहले पीछे रह गई? सीरीज की दिलचस्प बात यह भी रही कि पहले 3 मैच आखिरी ओवर में तय हुए, यानी मुकाबले कड़े थे। लेकिन चौथे मैच में बारिश और 5वें मैच में एक तरफा नतीजा। यह बताता है कि मोमेंटम टी20 में अक्सर हालात और योजना दोनों को पछाड़ देता है। फिर भी यह सच है कि वेस्ट इंडीज ने कई बार खुद अपने मौके गंवाए। पहले 5 ओवरों में 19 डॉट बॉल्स किसी भी टीम की टी20 रणनीति को बिखेरने के लिए काफी होती हैं। अब ओडीआई सीरीज शुरू होने वाली है और वेस्ट इंडीज चोटों से जूझ रही है। अल्जारी जोसेफ, शमार जोसेफ जैसे अहम गेंदबाज बाहर हैं। जॉन कैंपबेल की वापसी दिलचस्प रहेगी, जबकि मैथ्यू फोर्ड और युवा पेसर्स नया संतुलन बनाने की कोशिश करेंगे। लेकिन बड़ा सवाल यही है, क्या टी20 में यह टूटन ओडीआई फॉर्मेट में भी असर डालेगी या टीम एक नए मानसिक सेटअप के साथ मैदान में उतरेगी? और क्या न्यूजीलैंड इसी लय को बड़े फॉर्मेट में भी बनाए रखेगा? आखिर में यह सीरीज सिर्फ स्कोरलाइन नहीं है। यह याद दिलाती है कि क्रिकेट सिर्फ चौकों छक्कों का खेल नहीं, यह मनोविज्ञान का खेल भी है। और कई बार जीत उसी की होती है जो ठंडे मौसम में भी सबसे गर्म फैसले लेने की हिम्मत रखता है।